उत्तर प्रदेश में अब जो भी भर्ती होने जा रही 69,000 की, उसमें आने जाने के लिए लॉकडाउन बढ़ ही गया अब तो, जिसमें लॉकडाउन बढ़ने पे 3 से 6 जून तक काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को मिलेगी छूट। यह सूचना आ गई है। इसमें ज़िले में आवागमन के लिए निर्देश जारी हुआ। लखनऊ 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग 3 से 6 जून के बीच होगी। अभ्यर्थियों को एक से दूसरे ज़िले में आने जाने में परेशानी न हो, इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी करके कहा है कि 31 मई तक चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर आएगी और लॉकडाउन को चलते अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए यहाँ आने जाने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती परीक्षा व भर्ती के आवेदन पत्र में अंकित पहचान पत्र, आवंटित जिलों की सूची का पहला पन्ना और जिस पन्ने पर अभ्यर्थी का नाम हो वो होना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि ये सब कागजात होने चाहिए। ठीक है। इसमें शासन की ओर से जिलाधिकारियों को जल्द भेजा जाएगा निर्देश। 28 मई की रात तक 1,36,621 अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म आवेदन किया है। लॉकडाउन बढ़ने पर 31 मई को जारी होने वाली 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की चयन सूची में नाम हो अभ्यर्थियों के लिए इसे पास माना जाएगा। ये भी है, सूची में नाम ही माना जाएगा अभ्यर्थियों को पास। अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा जांच बिंदु भेज का यह आदेश आ गया है अब काउंसलिंग के लिए कि इसमें कौन सा कैसे सर्टिफिकेट जमा होगा, क्या होगा, कौन से फॉर्म भरे जाएंगे, इसके विषय में बताया गया है। इसलिए इसी तरह से इसके 6 पेज में पूरे प्रिंट आउट करके आपको लगाना होगा और इसी क्रम में इसमें निर्देश दिए गए हैं किस क्रम में आपको सर्टिफिकेट लगाना है, कैसे शपथ पत्र बनाना है, किस आइए हम इस विषय में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आवेदन पत्र मूल रूप से ड्राफ्ट, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम व रजिस्ट्रेशन संख्या लिखा हो। नोटरी शपथ पत्र प्रारूप 1, शपथ पत्र प्रारूप 2, शपथ पत्र प्रारूप 3, शपथ पत्र प्रारूप 4, शपथ पत्र प्रारूप 5। आईडी प्रूफ हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड। आप ऑनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार जो आवेदन में आपने ऑनलाइन पैन कार्ड, आधार कार्ड, आईडी प्रूफ लगाया वही आपका लगेगा। शिक्षा मित्र पद पर प्रथम नियुक्ति पत्र पर कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र की छाया प्रति। ऑनलाइन आवेदन 20/12/2000। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ गई। ऑनलाइन आवेदन जब हो, आवेदन दिनांक 20/12/2018 से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि पूर्व में किसी भी विभाग सेवारत हो। बीएड कॉलेज में NCTE से मान्यता के आदेश छाया प्रति। जन्म तिथि का मिलान हाई स्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र के आधार पर ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित विवरण के अनुसार। इस तरह से सहायक अध्यापक भर्ती प्रमाण पत्र, TT का अंक पत्र, हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का, स्नातक के 3 वर्षों का अंक पत्र होने चाहिए। उसके बाद डिग्री होनी चाहिए। बीएड की भी उसी तरह से अंक पत्र और सभी सेमेस्टर के अंक पत्र होने चाहिए और प्रमाण पत्र होने चाहिए। BTC, BLED एंड BTC उर्दू, इस प्रकार से BTC व विशिष्ट BTC, उर्दू BTC, LT, BPED या इन प्रकार से किसी भी डिग्री हो जिससे अंक पत्र प्रमाण पत्र मिलते हैं वो चाहिए। इसके बाद जात प्रमाण पत्र मूल रूप से आवेदन के रूप का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। विशेष आरक्षण में दिव्यांग हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, इस तरह से यदि कोई आपके पास श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित के कोई रिलेटेड है तो उसका प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आवेदन के पूर्व का होना चाहिए। प्रोफार्मा भरना है, ऑनलाइन विवरण के अनुसार ही भरिएगा।
जो आपने ऑनलाइन भरा होगा उसी के अनुसार भरिएगा। सीरियल नंबर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, परमानेंट एड्रेस, हाउस नंबर, मोहल्ला, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, थाना सही विथ थाना से, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट। इसके बाद ये है आपका एक शपथ पत्र है जो 100 रुपये के नॉन जुडिशियस है। इस प्रकार से इसमें लिखना होगा, मैं मतलब फलाना फलाना, इससे पिता का नाम ये है, ग्राम मोहल्ला है, पोस्ट है, मैं मेरे ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं मूल रूप से शैक्षिक व अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है तथा विधि मान्य संस्था से प्राप्त किए गए हैं। मैं शपथ करता जनपद, जिस भी जनपद में आप आते होंगे उस जनपद का आप नाम लिखेंगे। होने के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। ये शपथ पत्र पहले से कहा जाता था कि ये मतलब ऐसा मांगेंगे अभ्यर्थी अभ्यर्थिनी का हस्ताक्षर। ये प्रोफार्मा तैयार हुआ। इसके बाद आपको इसी में फाइल कवर पर लिखेंगे, फाइल जब लिखे सूची क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता और वर्तमान पता और मोबाइल नंबर भी लिखना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आपको इसी तरह से एक ये है आपका वेरी इम्पोर्टेंट, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जनपद में XYZ क्रमवार विवरण का प्रारूप। जैसे आप मूल अभिलेख अर्थात ओरिजिनल सर्टिफिकेट जितने देवे किस तरह से देना, आवेदन पत्र देना है, ID प्रूफ देना है, शिक्षा मित्र पद पर प्रथम नियुक्ति पद और कार्यभार, ग्रहण प्रमाण पत्र की छाया प्रति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण वाले जो पर्सन, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, सहायक अध्यापक भर्ती में 2019 का प्रमाण पत्र होना चाहिए और TET का, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक के सर्टिफिकेट के अंक पत्र और सर्टिफिकेट, B.Ed, BTC, विशिष्ट BTC, उर्दू जिसमें भी आप जो भी आपके पास ये है उसमें आप शैक्षिक योग्यता के लिए भरना होगा। B.Ed कॉलेज के NC, देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, B.Ed कॉलेज के NTCE के इसकी मान्यता के आदेश छाया प्रति। इसमें सेकंड पार्ट है फाइल नंबर 2 में कि इसी की छाया प्रति संलग्न करें जिस प्रकार से ऊपर दिया गया है, ID, अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह, ID प्रूफ वगैरह, शिक्षा मित्र। इस तरह से नेक्स्ट आएगा फाइल नंबर 2 छाया प्रति क्रमवार, क्रम से इसको आपको डालना, छाया प्रति क्रमवार संलग्न करें। इसी प्रकार से ही है, उसी ID प्रूफ है, ये सब है। नेक्स्ट आपका आ गया है फाइल नंबर, ही तो वही है। हाँ, ये देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु जनपद XYZ में काउंसलिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना। देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट बात कोई नहीं है इसमें, जैसे त्रुटि के लिए सामान्य त्रुटि है, यदि कोई नाम मिस्टेक हो गया, माता का नाम हो गया तो उसको आप चेंज करवा सकते हैं, या चेंज कर उसके लिए आप एक एप्लीकेशन 10 रुपये का बनवा कर उसमें सबमिट कर दीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। इस तरह से कई भी 100 रुपया का सबके लिए है, वो सर्टिफिकेट आपको लोगों को सबको देना होगा, कैसे कैसे मतलब होगा। ओके, नेक्स्ट को भी भर लेना है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में। इसमें क्या क्या भरने हैं, जनपद का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थिनी का नाम, पिता का नाम, जनतिथि, स्थायी पता, थाना सहित इसमें है, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, लिंग, वर्ग, विशेष आरक्षण में जो भी आप रखते होंगे, वोटर पहचान पत्र का प्रकार जो आपने लगाया है वह, आवेदन करते समय पैन कार्ड संख्या, ड्राफ्ट नंबर, दिनांक, बैंक का नाम, शिक्षा मित्र पद पर नियुक्ति प्राप्त का एक पत्रांक मिलता है, उसको आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, B.Ed, BTC वगैरह का कुछ भी, इसमें TET होगा सहायक अध्यापक भर्ती का, इसमें वर्ष, अनुक्रमांक, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रशिक्षण, विद्यालय का नाम, परीक्षा संस्था का नाम,
भरकर उसमें डायट, जनपद का नाम, वैवाहिक स्थिति क्या है, अविवाहित, विवाहित, यदि आरक्षण कोई हो तो सामान्य, अनुसूचित जाति, विकलांग, जो भी आपकी कैटेगरीज है उसको आपको लिखना। इंडियन है, राष्ट्रीयता उत्तर प्रदेश के निवासी, निवास की 5 वर्षों की स्थिति। मैं इसमें एक उद्घोषणा है, इसमें सिग्नेचर करके इसको आपको कंप्लीट। यहाँ एक बात उभर कर सामने आई है कि जो भी आपके ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/12/2018 से पहले के अनापत्ति प्रमाण पत्र यदि पूर्व में किसी भी विभाग में सेवारत हो तो, अर्थात ये 20/12/2018 से पहले का होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अब इसके तहत कुछ अभ्यर्थी, यदि ये फाइनल नहीं हुआ तो ये बहुत से अभ्यर्थी, कम से कम 15,000 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे इस रेस से। यहाँ कुछ आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। फाइल कवर, ओरिजिनल कागज़ रखने वाला बैग होना चाहिए, इसमें चैन लगी हो, जमा हो जाती है। एक मार्कर ब्लैक परमानेंट होनी चाहिए। एक होल मशीन होनी चाहिए, होल करने का मशीन हो जाए। 10 धागे फाइल में कागज़ बांधने के लिए हो। स्टेपलर पिन होनी चाहिए, एक डिब्बी सहित ले लेना चाहिए। 10 फोटोग्राफ उन्हें हाल में खींचे हुए, या तो जो आवेदन में लगा वो बहुत अच्छा होगा। फेविकोल, गोंद 10 या 15 सफ़ेद खाली